I hope students you all are well and good. So today we gonna understand the topic that is a narration. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नरेशन क्या होता है और ग्रामर सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, इवन एनडीए, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह पे क्या है, नरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन सीखने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेंस। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो नरेशन सीखना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप टेंस की क्लासेस को कंप्लीट करें, देन उसके बाद फिर नरेशन को देखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि नरेशन होता है क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी है, मीनिंग जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। नरेशन रेफर टू एनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन और टेलिंग ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा मतलब है, अपने शब्दों में अगर हम बात करें कि जब हम किसी दो इंसान के बीच की बात किसी तीसरे को डिस्कस कर रहे होते हैं या उसे बता रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, एक्शन और प्रोसेस ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी। जो हमारा एक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हम एक स्टोरी सामने वाले को समझा रहे होते हैं, जिस तरीके से कह के समझा रहे होते हैं, उस कहने के फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। अब ये फॉर्म कैसा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट, ये अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। पहले हम अपने कंटेंट पे आते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वाले में गिवन है, फादर सेज अपोस्ट्रोफी या इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड नो मनी टुडे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि फादर ने कहा कि आज मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब यही बात आपको किसी और को बतानी होगी तो आप कैसे बताएंगे, या तो आप इस बात को सेम ऐसे ही रिपीट कर देंगे कि पापा ने कहा कि आज उनके पास पैसे नहीं है, या फिर आप क्या कहेंगे, फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि पापा ने उस दिन कहा था कि उनके पास कोई भी मनी नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने कुछ चीजों को चेंज किया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा आपको कहा गया था या जैसा सामने वाले बंदे ने आपको बात कही थी, आपने सेम वैसे ही किसी तीसरे को बता दिया गया, बिना वर्डिंग चेंज किए, बिना उसका कोड चेंज किए। जो जो उन्होंने कोड किया था हमने एज इट इज सारी बातें बोल दी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोल देते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जब हम अपनी ही बात को, मतलब कि जो भी बात हमें कही गई थी उस बात को हम किसी तीसरे को बता रहे हैं यहाँ भी, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से समझा के आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। आई होप आपको इस स्लाइड से एग्जाम्पल जो था वो भी क्लियर हुआ होगा और उसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है या सिंपल सा जो मीनिंग होता है नरेशन का, क्या होता है, टू नरेट, कि हम क्या है, किसी को कुछ नरेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, तो उसे बताने का और सुनाने का या समझाने का जो तरीका होगा, जो कहने का वे होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, नरेशन। अब कहने के हमने दो वे सीख लिए। पहला तरीका क्या है कि हमने जो भी नरेटर था उसने हमें जो बात जैसी कही, हमने बिना उसकी वर्डिंग को चेंज किए, बिना कोई कोटेशन को चेंज किए, एज इट इज क्या है, किसी के सामने रिपीट कर दी उसकी बात को। तो यहाँ पे आपने पहले ये चीज बोली, फिर उसके बाद बोला आई हैव नो मनी टुडे। तो यानी कि आप किसी और की बात को एज इट इज जब कहते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद रखते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और नेक्स्ट या तो दूसरा तरीका क्या है, हमने उसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कह दिया अपनी भाषा में। जैसे फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि यहाँ पे भी हमने किसी तीसरे की ही बात को किसी को बताया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या है, उसे अपने शब्दों में बता दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हमें दो नए कॉन्सेप्ट समझ में आए या दो नए वर्ड हमारे सामने आए, एक था डायरेक्ट नरेशन और एक था इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हमने यहाँ बात की नरेशन की, तो नरेशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, यानी कि अपनी बात को कहने का तरीका जो हमारे पास दो तरीके का। एक हमने देखा डायरेक्ट नरेशन और सेकेंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो समझते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या समझना है, टाइप ऑफ नरेशन। टाइप ऑफ नरेशन में पहला क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। अभी हमने बात करी, जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो ज्यादातर क्या होता है, इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा यूज किए गए हैं डायरेक्ट नरेशन में। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में आप देखेंगे कि वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, कोई इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी नहीं यूज किया जाता। पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां देखेंगे। जैसे आपने इस वाले में देखा, जो डायरेक्ट नरेशन था, यहाँ पे आप देखेंगे इस पोर्शन में भी इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा है। तो इस पूरी लाइन में आप देखेंगे तो दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा ये हो गया फादर सेज,
और अगला हिस्सा क्या हो गया, आई हैव नो मनी टुडे, ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पार्ट हो गया। दो हिस्सों में बांट दिया गया और बांटा किसकी मदद से, हमने इन्वर्टेड कॉमास वगैरह की मदद से बांटा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन, तो यहाँ पे भी हमने दो बातों को जोड़ के बताया है, लेकिन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हो चुका है। यही दोनों बातें तो हैं जो यहाँ पे हमने कही है। फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे, तो ये भी क्या है, हमने सेम बात को ही रिपीट किया, बस अपने शब्दों में रिपीट कर दिया और एक सेंटेंस में रिपीट किया है, इसलिए कोई इन्वर्टेड कॉमा या किसी भी चीज की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आते हैं पीछे जो हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे थे। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा, इनडायरेक्ट नरेशन वो इन्वर्टेड कॉमा वहां पे यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। और एक जो मेजर डिफरेंस और होता है वो क्या होता है, सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं, जो स्पीकर की एक्चुअल कोटेशन थी या एक्चुअल बात जो उन्होंने कही थी, हमने उनकी लाइन को एज इट इज बोल दिया है। इसका मतलब कोई भी उनकी कोटेशन में, कोई भी वर्डिंग में चेंज नहीं किया गया। जैसे आप देखेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे फादर ने बोला था, पहले से क्लीन करते हैं थोड़ा। अब जैसे इसमें देखिए हम डायरेक्ट नरेशन में, तो आई हैव नो मनी, क्या ये बात मैंने अपने मुंह से बोली थी? नहीं, ये बात फादर ने अपने मुंह से बोली थी, और जैसी बोली थी सेम वैसे ही हमने क्या कर दिया, किसी दूसरे को कह के बताया। क्या हमने यहाँ कोई वर्डिंग चेंज की? नहीं, जैसा उस टाइम फादर ने कहा था सेम वैसे ही हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। दैट मीन्स हमने फादर की बात में कोई भी कोट नहीं किया, कुछ भी वर्डिंग चेंज नहीं किया, जैसा कहा गया था एज इट इज सामने रख दिया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, जो कोट है, जो एक्चुअल वर्ड है स्पीकर के, उसी को ही क्या कर देते हैं, सेम रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट में आएंगे आप, वी स्टेट स्पीकर्स वर्ड इन आउन वर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, कि जो स्पीकर की वर्डिंग थी, जो उनका कोटेशन था, उसे हम क्या कर देते हैं, अपने शब्दों में बताना शुरू कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे, तो यहाँ पे जो आई यूज किया गया था हमने उसे चेंज कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे टुडे की बात थी, हमने दैट डे कर दिया, तो इसका भी मीनिंग, बात का मीनिंग दोनों का सेम बनेगा, बस जो डिफरेंस है वो कहने का तरीका बदल गया, वे बदल गया। ठीक है, वर्डिंग थोड़ी चेंज हो गई, लेकिन बातें वही है, मीनिंग वही है, इसेंस अभी भी इसका वही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। आपको यहाँ पे अब तक हमें क्या समझ में आया, मीनिंग समझा हमने, एग्जाम्पल भी समझा, और इसके अलावा हमने ये देखा कि नरेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो हमें डायरेक्ट नरेशन गिवन था, इसके अंदर मैंने अभी बताया कि अल्टीमेटली ये दो पोर्शन में डिवाइडेड था। पहला पोर्शन क्या था, ये वाला पार्ट जिसमें हमने कहा फादर सेज, और सेकंड वाला पोर्शन क्या है, ये रहा। दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। इन दो अलग अलग सेंटेंस को हमने जोड़ा किसकी मदद से, अपोस्ट्रोफी की मदद से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है, आप देख पा रहे हैं कि इसको दो टुकड़ों में, मतलब कि दो सेंटेंस होते हैं इसके, जिसको हम क्या है, जोड़ते हैं, तो यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आते हैं इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है, आपको लिखा गया है टाइप्स ऑफ अ डायरेक्ट नरेशन। अभी हमने बात की जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो दो फॉर्म में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम यही एग्जांपल जो हमने पीछे देखा था उसी को ही रिपीट करते हैं। जैसे पहला वाला पार्ट जो था फादर सेज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है आई हैव नो मनी टुडे, ये भी क्या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था। और ये जो फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो पहला वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। ये यहाँ पे पी नहीं होगा, इसे आप वर्ब कर लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। और सेकंड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। पहचानेंगे कैसे, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होती है, बंद होती है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच आपको जब भी मिलेगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पोर्शन बंद होता है, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, ये आपने देख लिया, जिस बंदे ने वो बात कही है हम उसको जब प्रेजेंस करते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो कहा गया शी सेज टू मी
आई लाइक पिज्जा। अब यहाँ पे देखेंगे सी सेज टू मी, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया कि किसने बोला है या किसने कहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है ये वाला पोर्शन आई लाइक पिज्जा, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में आया तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे वापस चलेंगे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आपने देखा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे, उसे समझते हैं। आपको एग्जाम में क्या होगा, या तो आपको डायरेक्ट नरेशन दे दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि जो स्पीकर की बात थी उसको हमें क्या करना है, अपने वर्डिंग में चेंज करना है। तो कुछ कुछ चीजों में चेंज आता है, जैसे आप देखेंगे आई यहाँ पर आके ही बन गया, हैज जो था, हैव जो था वो यहाँ पे हैज बन गया, जो टुडे था वो दैट डे बन गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर आए हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यही समझेंगे कि किस किस तरीके के चेंज आते हैं जब हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। या फिर जस्ट इसका वाइस वर्सा भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप सीख लेंगे, आसान है, कोई भी टफ नहीं है इसमें। तो पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ चेंज कितने तरीके के आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, एग्जामिनर हमें दोनों तरीके से फंसा सकता है, या तो हमें डायरेक्ट नरेशन दे देगा और हमें कहेगा उसको इनडायरेक्ट में क्या किया जाए, चेंज किया जाए, या फिर क्या हो सकता है इनडायरेक्ट नरेशन दे देगा और हमसे कहेगा कि उसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि चेंज किया कैसे जाता है। पहले चेंज करने से पहले हम ये देखेंगे कि चेंज करते टाइम किन किन बातों में बदलाव आता है या क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, ही सेड टू देम इन्वर्टेड कॉमास यू हैव डन योर होमवर्क, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन था, इसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो इसका आंसर है वो क्या है, ही टोल्ड देम दैट दे हैड डन देयर होमवर्क। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मेजर चेंज किन किन चीजों में आया, तो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें गिवन था सेड टू, आप देखेंगे कि ये सेड टू क्या हो गया, चेंज हो गया टोल्ड बन गया, ठीक है। और क्या बदला, दैम बदला है, नहीं तो दैम सेम ही है। और यहाँ पे सेकंड चीज में क्या बदलाव है, इन्वर्टेड कॉमा, आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज होके क्या बन चुका है, दैट बन चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे यू था, जबकि ये यहाँ पे क्या बन चुका है, दैट बन चुका है। इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, और हैव है, हैव भी किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया, ठीक है। और क्या बदला, यहाँ पे योर था, ये किस में चेंज हो गया, देयर बन गया। और कुछ चीजों में चेंज आया नहीं। तो आप देखेंगे कि टोटल मिला के यहाँ पे हमने देखा 5 चीजें बदल गई, ठीक है। यहाँ पे जो सेड टू था वो टोल्ड बन गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया गया, यू को हटा के यहाँ पे दे कर दिया गया, हैव को हटा के यहाँ पे हैड कर दिया गया, और योर की जगह यहाँ देयर हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके के चेंज आए यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले इसको हम समराइज करते हैं कि किस टाइप के चेंज थे और कितने चेंज हमें यहाँ पर मिले, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में हम देखेंगे तो यहाँ पे सेड टू था, और हम जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ही सेड टू देम, ये आप जानते हैं कि ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। नेक्स्ट वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा से यू से लेके वर्क तक का है, ये क्या है, हम जानते हैं कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप देखेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब में एक ही चीज बदली है, सेड टू, और कई बार ये भी नहीं बदलती है। तो ये तो अभी हम पढ़ेंगे कि कब होता है कब नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन में कह सकती हूँ कि जो सबसे ज्यादा चेंज आता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, मेजर जो चेंजेस आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आप देखेंगे कितनी चीजें यहाँ पे बदल गई, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा भी बदल जाता है, वो दैट में हो जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आप समझे। तो इस चेंज को हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो पर्सन थे वो चेंज हो गए, यू से क्या बन गया, दे बन गया। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन है, जबकि यहाँ पे हम जानते हैं दे क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो जो पहला चेंज हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, चेंज इन पर्सन आता है, या फिर इसे बोल सकते हैं चेंज इन प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है।
सेकंड बात है और क्या पता चली हमें, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हैव था और ये यहाँ जाके हैड हो गया। हम जानते हैं कि हैव कहाँ पे यूज होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जबकि जो हैड है वो कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंस में भी चेंज आ रहे हैं? तो यस, हमने एक और भी देखा कि यहाँ पे जो टेंस है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो एक तरीके का जो चेंज हमें मिलेगा वो क्या है, चेंज इन टेंस भी मिलेगा। और क्या दिख रहा है, तो कुछ और भी वर्ड है जो बदल जाते हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ देखा सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। इसके अलावा जब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे, यहाँ पे आप देखेंगे ये टुडे था, चेंज होके क्या बन गया था, दैट डे हो गया था। तो इस तरीके की कुछ और भी चीजें हैं जो बदल जाती है। तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ, अदर वर्ड कह देते हैं इसे हम, कि अदर वर्ड्स भी हैं जो चेंज होते हैं। तो क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने टोटल अगर कंक्लूजन के फॉर्म में ड्राइव किया तो हमें जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि 3 तरीके के चेंज हमें मेजरली पढ़ने को मिलेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे। ठीक है, पहला वाला चेंज हमने देख लिया, पर्सन या प्रोनाउन में चेंज होगा, सेकंड वाले में टेंस में होगा या फिर अदर वर्ड में होगा। ठीक है, तो इसको डिटेल से समझें।